और माँ भगवती पर्वत की बेटी है, इसीलिए माँ का नाम पार्वती ऐसे रखा। बोलिए पार्वती परमेश्वर भगवान की जय। अभी सती के परमेश्वर थे, लेकिन आज पार्वती परमेश्वर नाम से संबोधित होंगे महादेव। माता पार्वती ने भी बचपन से भगवान शंकर की अविरल भक्ति की, भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना करती और 5 बरस की उम्र से माँ पार्वती भगवान शंकर को अपना बनाने के लिए कठिन साधना करती। कठिन साधना, बिना कुछ खाए पिए माँ पार्वती भगवान शंकर की आराधना में लिप्त रहती। नित्य ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती। देखिए, जब साधना प्रबल हो जाती है, भक्ति दृढ़ हो जाती है, तो भगवान को भक्त के लिए आना ही पड़ता है। भक्ति मार्ग बहुत सरल है, इसको कठिन मत बनाओ। नाम जपते रहो, नाम जपते रहो। आज इस घोर कलयुग में आप जितना नाम स्मरण करोगे, उतना आप भगवत प्राप्ति कर पाओगे। केवल नाम जपो, हर परिस्थिति में, हर घड़ी में, चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, चाहे कष्ट में हो, चाहे जो परिस्थिति आए, भगवान के नाम को अपने आप से दूर मत होने दो। निरंतर हर परिस्थिति में भगवान के नाम का स्मरण करते रहो, सुमिरण करते रहो। भगवान आपको छोड़ करके कभी नहीं जाएगा। पांडवों ने गलती की, संसार की सबसे बड़ी गलती पांडवों के द्वारा हुई। दूतालय में जब शतरंज खेलने का नीति तैयार हो रहा था, तो पांडवों ने भगवान से कहा था, प्रभु हम आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, हम जब जुआ खेले तो आप बाहर रहना, आप यहाँ मत बैठना। तो भगवान ने कहा, क्यों भाई, मुझे क्यों नहीं बैठा रहे हो? अरे मुझे बैठने दो, मैं तुम्हें विजय दिला दूंगा, मैं तुम्हें जिता दूंगा, और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम विजय के अधिकारी होंगे, तुम्हें लाभ ही लाभ होगा, मुझे यहाँ रहने दो। कौरव बड़े समझदार थे। कौरवों को एक कौड़ी भी खेलते नहीं आती थी। शतरंज का खेल कौरवों को बिल्कुल नहीं आता था। एक ही मामा था उनका शकुनी, जो महारथ हासिल था जिसको शतरंज में। तो उन कौरवों ने अपने मामा को आगे किया, हमारी तरफ से हमारा मामा खेलेगा। लेकिन पांडव यहाँ मूर्खता कर गए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पांडव भगवान को समझ नहीं पाए। भगवान बार बार कह रहे थे, मुझे बाहर जाने मत दो, मुझे यहीं बैठने दो, मैं चुप रहूंगा, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मुझे यहीं बैठने दे भाई, बाहर मत भेज। लेकिन पांडव ने कहा नहीं। भीम ने कहा, खेलेंगे हम और यश ले जाएगा ये। मैंने किया तो हम ही जीतेंगे ना, हम ही खेलेंगे। भगवान ने बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान को बाहर भेज दिया। बस भगवान ने पांडवों से दुरावा लिया और पांडवों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। प्रमाण है ये सब हमारे सामने, फिर भी हम समझदार नहीं बन रहे। भगवान को कभी मत भुलाओ। भगवान भगवान ही रहेगा, ईश्वर ईश्वर ही रहेगा, परमेश्वर परमेश्वर ही रहेगा, और जीव जीव ही रहेगा। अकेला जीव संसार में कुछ नहीं कर सकता जब तक उस पर परमेश्वर का आशीर्वाद न हो, परम पिता का आशीर्वाद न हो। जब जीव और शिव एक होते हैं तो दुनिया में आविष्कार होते हैं, दुनिया में चमत्कार होते हैं। जब जीव और शिव दोनों एक हो जाते हैं तो संसार में चमत्कार होना स्वाभाविक है। बोली सच्चिदानंद भगवान। भगवान बाहर चले गए, पांडव हार गए। भगवान ने कह दिया था, अब मैं जब भी आऊंगा अंदर, तभी आऊंगा जब तुम मुझे बुलाओगे, अन्यथा मैं नहीं आऊंगा। और पांडवों ने आखिरी तक भगवान को नहीं बुलाया, लेकिन उस द्रौपदी ने बुलाया। उस द्रौपदी के बुलाने पर भगवान अंदर आए। अंदर भी क्या आए, छिप करके द्रौपदी के चीर को बचाया।
इतना चीर लुटाया, इतना चीर लुटाया द्रौपदी सखी पर कि दुशासन खींचते खींचते अधमरा हो गया, धराशाही हो गया, लेकिन चीर खत्म नहीं हुआ। इतनी साड़ियां, इतनी साड़ियां, इतनी साड़ियां, स्वयं नारायण साड़ी का रूप धर गए और द्रौपदी के तन पर न्योछावर हो गए, लेकिन द्रौपदी का अपमान होने नहीं दिया। द्रौपदी से कहा भगवान ने, देख तेरे पतियों ने तुझे दांव पर लगा दिया। क्या पति पति का अभिमान करती है। जब संकट आया कोरोना का तो पति ने भी पत्नी को हाथ नहीं लगाया। काहे का प्रेम है रे तुम्हारा, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जब कोरोना आया पति से डॉक्टर ने कहा आपकी पत्नी को कोरोना हो गया है, हाथ मत लगाना। प्रेम करता है ना, तो इतना कच्चा प्रेम। पत्नी को खाना भी दे रहा है तो भिखारियों की तरह जैसे कुत्तों को दिया जाता है, ऐसे सरकार आए थाली ऐसे। पति को जब कोरोना हुआ तो पत्नी बेटों से कह रही है बाबाला कोरोना झालाय, लांबून देजो बरं, तुले तेरे को हो जाएगा, तुझे हो जाएगा, तुला होऊन जाईल बाळा, जरा लक्ष देशील हा, बाबाला लांबूनच दे। खरी परीक्षा प्रेम की तो कोरोना में हुई भैया। कोरोना में कौन किससे कितना प्रेम करता है इसकी परीक्षा भगवान ने ली। कौन अपने परिवार के लिए जी सकता है, मर सकता है। परिवार से प्रेम करते हैं ना, लेकिन ऐसा प्रेम किसी काम का नहीं जो हमें हमारे एक दूसरे के अंतरंग से तोड़ दे। ऐसा प्रेम किस काम का। हमारा एक भाई है, भाई था सनावद में, बड़ा प्यारा भाई, हमारा गुरु भाई। उनके गुरु और मेरे गुरु एक ही। वो इतना स्वाभिमानी था, कई कार्यक्रम किए उसने हमारे। इतने बड़े बड़े महापुरुष आए, कथावाचक आए, सब आए, लेकिन पता नहीं क्यों भक्ति का रंग ऐसा था कि वो सुनूंगा तो बस आपकी कथा सुनूंगा। लोग उनके गांव में उनको कहते भी थे सनावद में, क्या भरत भैया दीदी की कथा सुनते हो, दीदी की कथा सुनते हो। तो कहता था दीवानों, ये हमारी बहन के प्रति प्रेम है, इसलिए हम हमारे बहन के मुख से ही कथा सुनते हैं। हम हमारी बहन को बोले बहन नहीं समझते, हम उसे स्त्री नहीं समझते, हम उसे केवल एक व्यास समझते हैं। व्यास, तो व्यास है हमारे लिए, इसलिए हम उसी के मुख से कथा सुनेंगे। ऐसे कई लोग उनको कहते थे, और वो अकेला सारा खर्चा करता था, सारा भंडारा भी अकेले करता था। लेकिन अगर कोई कहने आता और कुछ बोलने आता तो एक ही बात बोलता, उठाने वाले मुझे आखिरी समय में केवल 4 ही लगेंगे, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, जाओ, भगा देता था सीधा। तो और हम बोलते भी थे भैया ऐसे अहंकारी शब्द मत बोला करो। अरे दीदी मैं भक्ति मार्ग कर रहा हूँ, और मेरे भक्ति मार्ग में अगर कोई आड़ा आएगा तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुझे भगवान के आशीर्वाद से सब मिला है, सब दिया है। ये नहीं आएंगे, ये अगर मुझे सहयोग नहीं करेंगे तो मैं बाहर से काम करने वाले लाऊंगा, किराए के लोग खड़े रखूंगा, लेकिन कथा जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। और लोग आते भी थे सुनने, 10-10 हजार लोग, 20-20 हजार लोग कथा सुनते थे। और देखो वैसा ही हुआ, उसके साथ हुआ वैसा ही। वो हमेशा कहता था लोगों से मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। सगे बेटों से भी कहता था मुझे मेरे बेटों की भी जरूरत नहीं, मैं किसी पर आश्रित नहीं हूं, मुझे केवल 4 लोग मिल जाएं बस अंतिम समय में तो मेरी नैया पार। और 4 ही लोगों ने उठाया उनको आखिरी में। मरने से एक दिन पहले हमसे बात की, कोरोना हो गया, भाभी को भी भैया को भी। भाभी खंडवा में, भाई खंडवा में एडमिट, भाभी सनावद में एडमिट। तो भैया फोन लगा के कह रहे दीदी भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी पत्नी जीवित रहे, भले मुझे कुछ भी हो जाए, मेरी पत्नी जीवित रहे और मुझे अपने पास बुला ले, आप प्रार्थना करो भगवान से। तो मैंने कहा भरत भैया ऐसा मत बोलो, मैं तो प्रार्थना करूंगी आप भी रहें और भाभी भी रहे। पता नहीं क्यों एक दिन पहले कुछ समझ में आ गया और मुझसे 2-4 बातें कह दी।
दीदी जीवन का कोई भरोसा नहीं, मैं तो स्वस्थ हो गया हूं, कल जा रहा हूं घर और आपका आशीर्वाद लेने आऊंगा, और दूसरे दिन सुबह 7 बजे पता चला कि हमारे भाई भगवान